तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग ये जानने वाले हैं कि आखिर क्यों अमेरिका का MQ-9 ड्रोन इतना ज्यादा ताकतवर है। आखिरकार इसकी विशेषताएं क्या है। और जब मैं इसकी विशेषताएं बताऊंगा आपको तो बाजू में हमारे DRDO द्वारा बनाए जाने वाले तपस ड्रोन की कैपेबिलिटीज भी लिख दूंगा। तो दोनों की कैपेबिलिटी देखकर आप कंपेयर भी कर सकते हैं कि कौन सा ड्रोन कितना ज्यादा सुपीरियर होगा। तो वीडियो सीधे शुरू करेंगे, आप बस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो MQ-9 ड्रोन की बात की जाए तो रिसेंटली जो अलकायदा के चीफ यानी अल जवाहिरी को इसने मारा, उसके बाद ये काफी पॉपुलर हो गया। वैसे ये इसकी कोई पहली स्ट्राइक नहीं थी, बल्कि इससे पहले इससे ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन के साथ इसने ईरान के जो टॉप कमांडर थे कासिम सुलेमानी, उसके ऊपर एयर स्ट्राइक की थी और अंततः उसका असासिनेशन किया गया था। तो कहने का मतलब MQ-9 ड्रोन अपने आप को कई बार साबित कर चुका है। अब भारत भी कुछ समय से MQ-9 रिपर ड्रोन को इस्तेमाल कर रहा है। आप सभी जानते हैं कि भारतीय नेवी के लिए 2 की संख्या में ये ड्रोन रिलीज पर लिए गए, जो कि इस समय केवल सर्विलांस का काम कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों पिछले कुछ समय में इन्होंने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी कि भारतीय नौसेना खासकर इसकी पूरी तरह से दीवानी हो गई और वो बहुत ज्यादा पुश कर रही है इस समय कि MQ-9 रिपर ड्रोन हमारे लिए खरीद लिए जाएं। हम सभी जानते हैं कि 30 की संख्या में हम लोग इसे खरीदने वाले हैं, जिसकी कीमत आने वाली है $3 बिलियन, यानी एक यूनिट की कीमत $100 मिलियन। अभी आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये ड्रोन इतना महंगा है कि 100 मिलियन में ही आप एक यूनिट रिपर ड्रोन के बदले रशिया द्वारा बनाया गया उसका 5th जनरेशन का पहला स्टेल्थ एयरक्राफ्ट यानी Su-57 खरीद सकते हैं। उसकी कीमत और इसकी कीमत सेम है, दोनों ही $100 मिलियन में आपको उपलब्ध हैं। तो सोचिए कि ये ड्रोन कितना ज्यादा महंगा होगा। इस ड्रोन की अगर बात की जाए तो ये हेल क्लास का UAV है, यानी हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस। काफी ज्यादा ऊंचाई पर ये उड़ सकता है और काफी लंबे समय तक ये हवा में मंडरा सकता है, यानी 50,000 किलोमीटर ऊंचाई पर ये बड़ी आसानी से 27 घंटों तक उड़ सकता है। अमेरिका की बात की जाए तो अमेरिका इसे हंटर किलर UAV की श्रेणी में रखता है। MQ-9 द्वारा अटैक की बात की जाए तो ये हवा से जमीन पर अटैक करने के लिए मिसाइलों से लैस होता है। साथ ही अपने साथ 1769 किलो फ्यूल कैरी करता है और पेलोड की बात की जाए तो 386 किलो ये पेलोड अपने साथ लेकर हवा में उड़ सकता है। MQ-9 ड्रोन जो होता है ये पायलट लेस होता है। हम सभी जानते हैं इसमें किसी भी तरह के पायलट की कोई जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि इसे जॉयस्टिक के जरिए दूर बैठे कंप्यूटर से उड़ाया जाता है और ऑपरेट किया जाता है। ये किसी भी मिशन पर भेजा जा सकता है, जैसे सर्विलांस, जासूसी, सूचना जमा करना या फिर दुश्मन के ठिकाने के ऊपर सीक्रेट हमला करना। MQ-9 रिपर ड्रोन की जो रेंज है वो 1900 किलोमीटर है। अगर इसके इंजन की बात की जाए तो वो 950 सॉफ्ट हॉर्स पावर का है, यानी अगर इसे किलोवाट में देखा जाए तो 775 किलोवाट का ये इंजन लगा होता है, जो कि एक टर्बोफैन इंजन है। इसे चलाने के लिए 2 कंप्यूटर ऑपरेटर्स की जरूरत पड़ती है और जिस तरह से वीडियो गेम खेल रहे होते हैं हम लोग, ठीक वैसे ही इसे ऑपरेट किया जाता है और इसे कमांड दी जाती है। अब इसके साइज एंड शेप की बात की जाए तो लंबाई में ये 36.1 फीट है। अगर इसके विंग स्पेन की बात की जाए तो वो 65.7 फीट है। ऊंचाई की बात की जाए तो 12.6 फीट है और इस ड्रोन का जो खाली वेट है वो 2223 किलोग्राम है। तो कहने का मतलब ये काफी बड़े साइज का ड्रोन है। लेकिन ये सारी कैपेबिलिटीज तो इसके अंदर है ही है, लेकिन जो सबसे बड़ी कैपेबिलिटी है और जिसकी वजह से ये भारतीय नौसेना के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी ड्रोन साबित होता है, वो ये है कि ये एंटी सबमरीन के रोल में भी काम पर लिया जा सकता है। MQ-9 रिपर के अंदर कुछ खास तरह के रडार लगे होते हैं, जैसे NS-1, MTS-B मल्टी स्पेशल टारगेटिंग सिस्टम, जो कि किसी भी तरह के टारगेट को खोजकर उसके ऊपर हमला कर सकता है। और जो दूसरा रडार सिस्टम लगा हुआ है वो है AN/APY-8 लैंग्स 2 रडार। ये निगरानी और जासूसी के काम आता है। और जो तीसरी चीज इसमें लगी हुई है वो है रेथियन सी वैल्यू मरीन सर्च रडार, जिसके जरिए ये ड्रोन समुद्र के अंदर काफी गहराई में भी किसी छिपी हुई पनडुब्बी के बारे में पता लगा सकता है। कहने का मतलब ये वो काम भी कर सकता है जो कि P-8I करता है। अभी चूंकि इसकी रेंज तो काफी ज्यादा है ही, इस वजह से भारतीय नेवी के लिए ये एग्जैक्टली वही काम करेगा जो कि P-8I करता है, यानी एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए सबमरीन्स को खोजकर उनके ऊपर सटीक निशाना लगाना, ये इसका सबसे प्रमुख काम है। और यही एक इसकी कैपेबिलिटी है जिस वजह से नेवी कुछ ज्यादा ही इसे पुश कर रही है और इसे खरीदना चाह रही है। तो कहने का मतलब काफी सारे काम इससे एक साथ किए जा सकते हैं। मैरीटाइम पेट्रोलिंग, हमारी जो सीमाओं की सुरक्षा है वो की जा सकती है। अगर हमें किसी आतंकवादी पर या किसी पर्टिकुलर इलाके में कोई सीक्रेट स्ट्राइक करनी हो तो वो भी हम कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये ड्रोन जो है अपनी कीमत के हिसाब से ही मल्टीपर्पस रोल में आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन बस जो एक इसकी खामी है जो कि रिसेंटली हमें देखने के लिए मिली कि लीबिया के अंदर बड़ी आसानी से इसे शॉट डाउन कर दिया गया। इससे पहले भी ये 1-2 बार शॉट डाउन किए जा चुके हैं। तो कहने का मतलब रडार क्रॉस सेक्शन के मामले में ये काफी बड़ा रडार क्रॉस सेक्शन देता है
तो इसे एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए मार गिराया जा सकता है। ये एटलीस्ट वहां पर तो ज्यादा इफेक्टिव नहीं है जहां पर बड़े और उपयोगी रडार सिस्टम्स वगैरह या एयर डिफेंस सिस्टम वगैरह लगे हैं, लाइक S-400 हो गया, बराक 8 हो गया, आयरन डोम हो गया। इस तरह के जो हाई प्रोफाइल और पॉपुलर टाइप के एयर डिफेंस सिस्टम वगैरह हैं, उनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसे निशाना लगाना। बाकी अल्टीमेट चीज है। अब इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।